everyone. Now we are going to start transporting humans. Main transport system in humans is blood. Now we are study about the blood firstly. Blood. What is a blood? You know about the blood. क्या होता है blood? एक रेड कलर का पिगमेंट है जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, इसीलिए हम ब्लड को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. इट इज अ रेड कलर लिक्विड which circulate in our body. It is also known as connective tissue. The main components of blood are, first one is plasma. Plasma जितना भी हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड is known as the plasma, also known as the matrix, in which all the components of blood are suspended. because कोई भी चीज हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कब होगी? जब वो लिक्विड फॉर्म में होगी. सभी चीजें हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती हैं और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली जाएंगी, फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग साइट टू द रिक्वायरमेंट साइट. that is known as the transport system in humans. Second is the RBC. RBC also known as red blood cells. It is a red. Why it is a red? Due to a red color pigment. That pigment is hemoglobin. Hemoglobin हमारी बॉडी में क्या करता है? That carry oxygen inside our body. जब भी हमें कोई भी बीमारी होती है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं? ब्लड चेक करते हैं. आपके अंदर ब्लड कितना है? ब्लड इट मीन्स HB. आप सभी ने सुना होगा HB. नॉर्मल पर्सन में कितना होना चाहिए? 12 to 15 ग्राम. That is known as HB. Red blood cells carry oxygen from lungs to all the cells of the body. It is a red due to a red color pigment. That pigment is called hemoglobin. That hemoglobin react with the oxygen and form oxyhemoglobin. That oxygen circulate to all the parts of the body, and we can get the oxygen for the respiration and the breathing. Both procedure is necessary for our body, so RBC help in that procedure. We take the oxygen and broken down of food starch, and we can get the energy. Next one is WBC. क्या होता है WBC? वाइट ब्लड सेल्स, जो हमें बीमारियों से लड़ने की पावर देता है. that is increase immunity of our body. White blood cells which protect our body from diseases and infections. अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो क्या होगा? हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे. हमारी बॉडी की WBC बहुत ही वीक है. They are not able to fight against the diseases germs. In that case, छोटे मोटे मौसम चेंज में भी हमें क्या होगा? जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा. इसलिए क्या कहा जाता है? टू इंक्रीज देयर इम्यूनिटी. दैट इज, किसका काम है ये? WBC, वाइट ब्लड सेल्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज एंड इन्फेक्शंस. एंड नेक्स्ट वन इज द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या करेंगी? हमारे ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करेगी. दैट हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लड क्लोटिंग. जब भी हमें कोई चोट लग जाएगी तो ब्लड का फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है. वो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने आप रुक जाता है. तो वो कैसे रुकता है? दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग. फर्स्टली, जब भी हमें कोई चोट लगती है, वाउंड्स या कोई कट लग जाता है स्मॉल, तो हमारे जो वहाँ की टिश्यूज हैं, स्किन विल बी रप्चर. दैट इज इंजर्ड टिश्यू. वो इंजर्ड टिश्यू जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं, उस प्लेटलेट्स के साथ मिक्स होंगी, बनाएंगी थ्रोम्बोप्लास्टिन. वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? वो एक सोल्यूबल प्रोटीन बन जाता है प्लाज्मा के अंदर. वो ब्लड के साथ, प्लाज्मा के साथ मिक्स होगा. क्या बनाएगा? प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की प्रेजेंस में एक एक्टिव एंजाइम बनाएगा. दैट इज नोन एज
थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन धीरे धीरे एक नेटवर्क ऑफ सेल्स, दैट नेटवर्क ऑफ सेल्स नॉन एज फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, क्या था थ्रोम्बिन? इनएक्टिव एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में बनाएगा फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है? इनसोल्यूबल प्रोटीन। धीरे धीरे जहाँ पे भी हमें कोई कट या चोट लगी है वहाँ ब्राउन कलर की स्किन आनी स्टार्ट हो जाती है। ए नेटवर्क ऑफ फाइबर्स दैट इज नोन एज फाइब्रिन। इट इज अ इनसोल्यूबल प्रोटीन दैट मेक a network of cells that start to clot the blood, that is known as clotting of blood। और हमारी वो स्किन वहीं पे ब्लड जम जाएगा और धीरे धीरे न्यू स्किन आनी स्टार्ट हो जाती है। that is known as mechanism of clotting of blood। कि हमारी बॉडी में जब कोई चोट लग जाएगी तो वो धीरे धीरे खून कैसे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और वो चोट हमारी ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। नाउ फोर्थ वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर टिनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स formed in bone marrow. Platelets help in the coagulation of blood in a cut or a wound। जब भी हमें कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, बड़े घाव हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर ब्लड का निकलना ना रुके, इन दैट केस वी मे बी डाई एंड दैट क्रिएट ए सीरियस स्टेज फॉर अस। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। दे हेल्प इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। खून के जमने में ये हमारी हेल्प करता है। बहुत सारी बीमारियों में, फीवर में, डेंगू में हमारे प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन हो जाते हैं, तो इसीलिए हमारे प्लेटलेट्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी कैन समराइज ऑल द पॉइंट्स। ब्लड इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट, red colored liquid in which mainly 4 components are present. First one is RBC. It is also called red blood cells that have a red colored pigment known as hemoglobin. Due to hemoglobin, blood is red in color. Important function of hemoglobin is to carry oxygen inside our body, that carry oxygen inside our body and we can take the breath and respiration. Next one is the plasma. Plasma, it is a liquid that is also called matrix in which all the components of blood are suspended. Next one is the WBC, white blood cells that help to protect our body from the diseases and also from infections. It is also known as soldiers of our body. Next one is the platelets. I already told you that these are the tiny fragments present in bone marrow, formed in bone marrow. They help in coagulation or clotting of blood. Now, functions of blood. फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या होंगे? इन सभी पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे फंक्शंस ऑफ ब्लड बन जाएंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को कैरी। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? इट कैरी ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी। सेकेंड फंक्शन, जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो सेम वे से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाएगी। तो सेकेंड फंक्शन इज इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द body. Third, it carries hormone from endocrine glands to all organs. Hormones, that is a chemical secretion that change into our body time to time according to situation. हर अलग अलग सिचुएशन में हमारी फीलिंग्स अलग अलग हो जाती हैं। Why? क्यों? Due to hormones that are the chemical messengers that are producing from one side and affecting to the another side. तो एक साइड से उसको दूसरी साइड पे कौन ले जाएगा? दैट इज द ब्लड, बिकॉज ब्लड इज इन लिक्विड फॉर्म। दैट इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस।
that carries hormones from endocrine glands to organs. Next one is it carries digested food. जो हमने खाना खाया है वो हमारे स्टोमक में जाता है, digested होता है, then it will be passed to the small intestine. Small intestine, it is the complete digestion of food site. It is a site for the complete digestion of food. वहाँ पे क्या होगा, blood vessels absorb the digested food and circulate to all the parts of the body and we get the energy. तो blood क्या कर रहा है, उस digested food को हमारी पूरी body में circulate कर देगा. Next, it carries waste product out of the body. अब जो भी हमने खाया है उसमें waste भी है जो हमारी body को requirement जिनकी नहीं है, या हार्मोन्स है कुछ भी, whatever cells they are also carries out of the body from the blood. It regulates the body temperature. हमारी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. That will remain the fix due to the blood. तो इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन बना के रखता है. नेक्स्ट, it protect our body from diseases and infections. WBC का क्या काम था कि वो हमारी बॉडी में डिसीजेस जर्म्स के साथ फाइट करता है, वॉर्न आउट सेल्स को बाहर निकालता है और इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को सेव करता है. तो डेट इज द फंक्शंस ऑफ ब्लड आल्सो. अगर हम सारे पॉइंट्स को समराइज कर देते हैं तो दीज ऑल आर नोन एज द फंक्शंस ऑफ ब्लड. वी कैन इजीली राइट आवर ब्लड ग्रुप्स. देयर आर मेनली 4 blood groups. Have you heard about that? How many blood groups we have? 4. The 4 blood groups in human beings are A, B, AB and O. Blood groups कितने होते हैं? 4. कौन कौन से? A, B, AB and O. हमारे ब्लड ग्रुप्स में एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी. एंटीजन प्रेजेंट होता है हमारी रेड ब्लड सेल्स में और एंटीबॉडी जो हमें डिसीजेस से फाइट करने की पावर देती है प्रेजेंट इन प्लाज्मा. दे बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर अपोजिट फ्रॉम ईच अदर. एंटीजन ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या है? ए एंड एंटीबॉडी स्मॉल बी. एंटीजन बी ब्लड ग्रुप में बी एंड एंटीबॉडी ए. ए बी एंटीजन दोनों है, ए एंड बी, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है. कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण इट कैन डोनेट, इट कैन रिसीव टू होल्ड द ब्लड्स. ए बी सभी से ब्लड ले सकता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर. यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है. इट इज नोन एज यूनिवर्सल रिसीवर. ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज है, इसीलिए ये सभी को ब्लड दे सकता है. ओ ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे यूनिवर्सल डोनर. यूनिवर्सल डोनर. तो यहाँ कितने ब्लड ग्रुप है? 4. क्या प्रेजेंट है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी. एंटीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में. एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी होगी बी. अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी होगा ए. ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन दोनों ही हैं, ए और बी, बट कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है. किसी भी एंटीबॉडी ना होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिसीवर. इट इज नोन एज यूनिवर्सल रिसीवर, जो सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है. ऑक्सीजन के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों है, इसीलिए ये सभी को ब्लड दे सकता है. इसे कहेंगे यूनिवर्सल डोनर. ए बी यूनिवर्सल रिसीवर एंड ओ यूनिवर्सल डोनर. जब किसी भी पेशेंट्स को या किसी भी पर्सन को
ब्लड की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उनके ब्लड को मैच किया जाता है, फिर ब्लड चढ़ाया जाता है. दैट ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर नॉन एज ट्रांसफ्यूजन. ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर नॉन एज ट्रांसफ्यूजन. जब ट्रांसफ्यूजन होता है तो पहले ब्लड ग्रुप चेक किए जाते हैं कि वो मैच है या नहीं है. अगर गलती से ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी का ब्लड दे दिया जाता है तो क्या होता है, इनके एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कोलैप्स हो जाएंगे. ए के साथ ए स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, और बी के साथ बी स्टिक कर जाएगा. इसीलिए ये दोनों अपोजिट होने जरूरी है. अगर ये आपस में स्टिक हो जाएंगे, स्टिकिंग कर जाएंगे, उस केस में दे आर मेक ए क्लम्प्स. जब यह क्लम्प्स बन जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, दे कैन नॉट इजीली फ्लो एंड वी फील suffocation in our body because we cannot get the oxygen easily. In that case we may be die. तो इसीलिए डॉक्टर्स पहले ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, देखते हैं इस पर्सन को कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ब्लड के थ्रू कोई डिसीजेस भी दूसरे पर्सन में जा सकती है. फिर ब्लड दूसरे पर्सन को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है. दैट प्रोसेस इज नॉन एज द ट्रांसफ्यूजन. Transfusion, transferring of blood from transferring of blood from one person to another known as transfusion. Have you cleared about this blood group? There are mainly 4 blood group: A, B, AB and O. AB को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर. क्यों है ये यूनिवर्सल रिसीवर? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है. O को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर. वाई? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है. जब हम ब्लड, एक नीडी पर्सन को ब्लड दिया जाता है, ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम ए पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजिंग. जब ब्लड ट्रांसफर किया जाता है तो ब्लड मैच होते हैं. क्यों होते हैं? अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कोलैप्स हो जाएंगे. दे विल बी स्टिकिंग टुगेदर, आपस में चिपक जाएंगे और क्लम्प्स बना देंगे जो ऑक्सीजन को कैरी होने से रोकता है. इन दैट केस हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. वी फील suffocation and we may be die. That's why it is necessary to check the blood before entering in any body. That is known as transfusion. Now clear to all of you? If you have any problem, then you can write your problem in your comment box. Thank you.